जी हमारे बीच में हमारे बीच में प्रदीप प्रसाद जी सम्मान करते हैं। हमारे बीच में नंदनगर के पूर्व विधायक और बहुत ही ऊर्जावान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री ओम कुमार जी हमारे बीच में है। आपका हमें देखे गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे कांग्रेस सेवा दल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे बीच में हैं। आपका हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हेमा पुरोहित जी आपका हम हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तमाम हमारे कांग्रेस दल की सेवा दल की टीम हमारे बीच में है। आपका हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे विकास खंड के बहुत ही ऊर्जावान हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री संजय प्रताप हमारे मकान सिंह चौहान जी हमारे बीच में हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे बहुत ही वरिष्ठ सीनियर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री वन मंत्री आदरणीय श्री लपरवाल जी हमारे बीच में हैं। आपका भी हृदय के गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में कृतकर विकास खंड के बहुत ही ऊर्जावान ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय श्री रघुवीर सिंह भंडारी जी हमारे बीच में हैं। आपका भी हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में विधानसभा के यूथ के अध्यक्ष हमारे अंकित जी हमारे बीच में हैं। आपका भी हम हृदय की गहराई से स्वागत और करते हैं। तमाम कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, आपने अपने प्रदेश अध्यक्ष जी के स्वागत में जिस तरह से यहाँ पे गर्मजोश से उनका स्वागत किया, मैं तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अभिषेक बुनियाल जी हमारे बीच में हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। वीरेंद्र राणा जी हमारे बीच में हैं। आपका हम स्वागत करते हैं। हमारे बहुत ही ऊर्जावान और जिनके नेतृत्व में कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं आदरणीय श्री उत्तम सिंह गढ़वाल जी हमारे बीच में हैं। बहुत ही ऊर्जावान जिलाध्यक्ष हैं। आपका हृदय के कार्य से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। व्यापार सभा के महात्मा सिंह रावत जी हमारे बीच में आदरणीय जी कृपया स्थान ग्रहण करें। व्यापार सभा के अध्यक्ष हमारे आदरणीय श्री महात्मा सिंह रावत जी। भोले बाबा केदार की, रघुनाथ जी की। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में उपस्थित सभी केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्री, कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे बड़े भाई और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य श्यामलाल आर्या जी, यहाँ के आदरणीय जिलाध्यक्ष भाई उत्तम असवाल जी, मंजा सिंह, हमारे कैबिनेट मंत्री पूर्व आदरणीय ब्रह्मदत्त जी के सुपुत्र आदरणीय नवप्रभात जी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी सैकड़ों नाली जमीन गांव के लोगों ने दी। कांग्रेस के द्वारा प्रतिष्ठित वो यूनिवर्सिटी का हाल ये कर दिया, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लोगों ने फ्री में अपनी जमीनें दी। एक चपरासी तक हमारे उस इलाके का उसका यूनिवर्सिटी में नहीं रखा। बद्रीनाथ का जिक्र भी मेरे बड़े भाई आदरणीय नवप्रभात जी ने किया। किससे ये बात छुपी है कि मास्टर प्लान का बहाना बनाकर जो 3-3, 4-4 पुस्तों से भगवान बद्रीनाथ की शरण में काम कर रहे थे, सबको बेघर बेरोजगार बना दिया है। सब बाहर हो गए और मोदी की सरकार में धन्ना सेठों की दुकानें खुल गई करीब बाहर, और सेठों की बड़ी बड़ी दुकानें मॉल खुल रहा है। गुजरात के धन्ना सेठों को मॉल में दुकानें, और मेरे उत्तराखंड के लोग सड़कों पे। ये नहीं चलेगा। हम अपनी थाती, अपनी पहचान, अपनी देवभूमि को बर्बाद नहीं होने देंगे। और आज देख रहा हूं कई ऐसे लोग जो कांग्रेस को छोड़ के गए, बीजेपी में अपनी जमीन तलाश रहे हैं। बीजेपी में जिनको पन्ना प्रमुख बना, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि वो 10 तारीख को जब शिलान्यास कर रहा था, शिला का पूजन कर रहा था, तब सच बोल रहा था, या 19 तारीख को जब मेरे यात्रियों ने यात्रा निकाली, उसके बाद आनंद फानंद में कैबिनेट में जो फैसला लिया, उसके बाद जो बोला था वो सच बोला था। कब सच बोल रहा था? 10 तारीख को या 19 तारीख को? इसको स्पष्ट करना चाहिए।
और इतने बड़े ठग हैं बीजेपी वाले, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं। जितने लोग इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, इनके खिलाफ लड़ते हैं, उनको ईडी सीबीआई, और अब तो ये हो गया विकेश नेगी जैसे लोगों को जो सूचना के अधिकार पर सूचनाएं निकाल कर सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को जिला बदर किया जा रहा है। अपराधी घर के अंदर अंकिता मंडल केस के लोगों को मदद, 14 साल की लड़की का बलात्कार करने वाला हरिद्वार में आज तक गायब। अब विकेश नेगी जैसे अनेकों ऐसे कार्यकर्ता हैं जो मीम बना रहे, उनकी पिटाई हो रही है। इस प्रदेश में पहले दिन शिला का पूजन करते हैं, दिल्ली के गोरू में छपता है केदारनाथ से शिला ला के पूजन हो गया, और बाद में कहते हैं शिला ले ही नहीं गए, रिटायर हो गया, चल नहीं सकता, लेकिन पैसा है, वो सोचता है चलो चल नहीं पाऊंगा, बाबा केदार की व्यवस्था के लिए कुछ दान अपनी तरफ से भी कर दो, कुछ भेंट चढ़ा दो भगवान को। वो भेंट चढ़ा रहा है केदारनाथ धाम को, और भेंट जारी है दिल्ली के सेतु को। ये नहीं होने देंगे हम। और क्या जाने आजकल तो कई चीजें हो रही है। आज से 50 साल बाद कोई पागल ऐसा पैदा हो जाए जो ये कह दे कि असली केदारनाथ धाम तो दिल्ली में है, ये वाला नकली है। कब तक लड़ाई लड़ेंगे? और खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं भाषण में कि जो केदारनाथ धाम उत्तराखंड नहीं आ सकता, उसको नहीं हो सकती, किसी में नहीं हो सकती। जिसके घर में 3 प्रधानमंत्री हुए हों, जिसके बाप को आतंकवादियों ने बम से उड़ा दिया हो, जिसकी दादी को आतंकवादियों ने गोली से छलनी कर दिया हो, और धन्य है वो सोनिया गांधी। आज जो ये केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा जो ये यात्रा निकालने की, पूरे प्रदेश के लोगों ने इस निर्णय की सराहना की है, और पार्टी हाईकमान ने इस निर्णय को का समर्थन किया है। और आज यात्रा का चौथा दिन है, और इन 4 दिनों में जितना समर्थन यात्रा को मिला है, वो आप सब जितने नौजवान यहाँ आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और विशेष रूप से सेवा दल का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। सेवा दल ने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए इस यात्रा को जो समर्थन दिया है, जो सहयोग दिया है, सेवा दल उसके लिए बहुत बहुत बधाई का पात्र है। माननीय अध्यक्ष जी, आपका जो व्यवहार है बड़े बुजुर्गों से लेकर और नौजवानों तक के लिए, उसकी सर्वत्र चर्चा होती है। और आपने अपनी पद की गरिमा के साथ साथ उस छोटे कार्यकर्ता की गरिमा को, पद की गरिमा को भी बनाए रखने के लिए जब से आप अध्यक्ष बने हैं, आपने बहुत ही एक्टिवली हर व्यक्ति को छूने का काम किया, पूरे प्रदेश में घूमे। और ये जो बहुत दिनों से सूखा पड़ा था, जो 2 विधानसभा क्षेत्र आपने इस वक्त जीते, उसके लिए मैं आपको पूरी प्रशंसा करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। और निसंदेह पार्टी हाईकमान ने इसके लिए आपको आशीर्वाद दिया है, बधाई दी है। और अब आगे हम चलेंगे, और जहां हम जा रहे हैं केदारनाथ, वहां भी चुनौती आने वाली है आप सबके लिए। और उस चुनौती का मुकाबला कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बखूबी से करेगा। मैं सारे यात्रियों को, आपके साथ जितने यात्री हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। आप सबके परिवारों की खुशहाली के लिए, जय विधि के लिए, यशस्वी के लिए मैं सर्वशक्तिमान भगवान बद्र विशाल और केदारनाथ से प्रार्थना करता हूं। मैं बधाई देना चाहता हूं श्यामलाल आर्य को। उनकी संगठन क्षमता को मैं बचपन से जानता हूं। जब 84 में मैं चुनाव लड़ना था तो श्यामलाल एक छोटा नौजवान, और तब से लेकर अब तक जो तुम क्षमता उनके अंदर है, आज उसी का प्रतिफल है कि आज यहाँ पर हम सब लोग को सम्मान मिला, सब लोग इकट्ठा हुए। मैं श्यामलाल आर्य को भी बधाई देता हूँ, पुनः अध्यक्ष जी को बधाई देते हुए
सारे जितने मेहमान आए हैं मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।